नमस्कार। मिथुन राशि का खास तौर से राशि फल, ग्रह गोचर और चूंकि अगला महीना जो आएगा वो 15 जून के बाद खास तौर से जो शास्त्रों में वर्णन आया है, जब आषाढ़ मास की तैयारी करता है मनुष्य ज्येष्ठ मास के बाद, तो आषाढ़ मास मिथुन राशि के लिए एक तरह से त्योहार या पर्व माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ज्यादातर ग्रहों का संचरण संक्रमण आषाढ़ की संक्रांति अब की बार मिथुन राशि पर ऐसे हो रही है कि आषाढ़ की संक्रांति 14 जून को होगी और ये 14 जून की जो संक्रांति है ये आपके लिए विशेष वरदान लेकर के आएगी। कारण क्या हुआ कि बुध और सूर्य बुधादित्य योग बनाएंगे, एक साथ बनाएंगे, तो मिथुन के लिए तो ये बनेगा भद्र योग और ये भद्र योग आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि उसी दौरान शुक्र भी मिथुन राशि में आएंगे। यानी कि 12 और 14 ये 2 तारीखें मिथुन राशि के लिए इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं कि आप इसकी खुशियों का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में शनि होंगे, द्वादश भाव में आपके धन को सुनियोजित और धार्मिक कार्यों में एक्सपेंस करने के लिए बृहस्पति का गोचर चलता रहेगा उस समय। लेकिन राहु और केतु की आपके केंद्र के अंदर जो 180 डिग्री पर राहु केतु की पोजीशन है, ये आपके माता पिता के लिए कष्टकारक और सुख में बाधा पहुंचाने वाला, माता के लिए कष्ट, घर में कुछ ना कुछ निर्माण कार्य या किसी छोटा सा कोई पशु जीव जंतु आपने पाला है तो वो बीमार, इन्फेक्शन, रोग, कष्ट उसको होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में केतु क्या काम करता है? घर में काकरोच, छिपकली, दीमक या किसी का घर ऐसा गांव में कच्चा घर है तो वहां किसी सर्प देवता का आगमन भी होता है, कुत्ता काटने की संभावना बनती है, डॉग बाइट की घटनाएं होती हैं। केतु जब चतुर्थ होता है तो सर्प का भय, केतु का भय, यानी कि स्पष्ट लिखा हुआ है शास्त्रों में। इसी के साथ साथ आप क्या रक्तचाप बढ़ता है, या आपके पिताजी का भी, फादर का, फोर फादर जो दशम भाव है, अगर वहां राहु हो तो आपके जो पितृ हैं, आपसे जो बड़े हैं, आपके पिता, दादा, एंसिस्टर्स, पूर्वज, उनका दोष, प्रकोप, उनको बीमारी, इसको दूसरे शब्दों में पितृदोष भी कह सकते हैं। और खास तौर से मीन, कन्या, मिथुन और धनु, इनके लिए अब ये केंद्र में अगर कोई राशि है और उस पर अभी कोई ग्रह चक्र चल रहा है केतु और राहु का, तो इसको क्या कहेंगे हम? काल सर्प दोष या पितृदोष का जो प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, इसकी शांति नाग गायत्री मंत्र, साधारण रूप से भी आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं। तत्सवितुः वरेण्यम, वह सूर्य, सवितु देवता, सूर्य देवता, करोड़ों ब्रह्मांड को प्रकाशित करें, वरेण्यम, उनका वर्ण करते हैं हम, वह हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ये साधारण प्रार्थना नहीं है, पंच गायत्री हो,
या नाग गायत्री मंत्र, शिव गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस प्रकार अगर 5 बार, 11 बार, 108 बार, जैसा आपके पास समय है, लिमिटेड उस हिसाब से आप जाप कीजिए, आपको कई हजार गुना लाभ मिलता है और मिलेगा। इसी के साथ साथ जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि के लिए कई ग्रह वरदान देने वाले, अब ये समझिए सूर्य बुध का बुधादित्य योग मिथुन राशि पर भद्र योग बना करके, द्वादश भाव आपका बहुत ही सुंदर, और इसी के साथ साथ त्रिग्रही योग। त्रिग्रही योग कैसे बोलेंगे हम? सूर्य बुध शुक्र और बृहस्पति भी शुभ का कारक है, मात्र 30 डिग्री यानी कि एक खाना अलग से, इतना ही दूर है बस। और अभी अभी आप ये समझिए मात्र 1 या 2 दिन के अंतराल में ही ये परिवर्तन, निकटतम परिवर्तन बोल सकते हैं हम इसको, जब होता है तो ऐसी स्थिति में लाभ मिलना स्वाभाविक है। और जब 1 जून को आपकी कुंडली में मंगल ग्रह आपके 6ठे स्थान पराक्रम का स्वामी होकर के आपके लाभ में आएगा। मंगल वास्तव में योग कारक कहलाता है मिथुन राशि के लिए, क्योंकि 2 स्थानों का स्वामी, लाभ और 6ठा, और वो आ गया कहाँ? मूल त्रिकोण में। बहुत बड़ा मतलब स्वामित्व मिल गया उसको, प्रभुत्व मिल गया लाभ स्थान में। तो रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ते हैं, मान सम्मान बढ़ता है, एक छत्र राज्य होता है। कारण ये इतना आसान नहीं समझना आप इस बात को। आप देखिए 2 ग्रह सृष्टि के आपके अनुकूल काम कर रहे हैं। शनिदेव आपके भाग्य स्थान में लाभ देने वाले, धरणी सुतः मंगल ग्रह, और साथ साथ आपकी लग्न पर, आपकी राशि पर भद्र योग बना करके बुध विचरण कर रहेंगे। तो ये सिचुएशन मिथुन राशि के लिए बहुत पॉजिटिव कही जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब इसको एक राजयोग भी कह सकते हैं। जो व्यक्ति, जो बच्चे एजुकेशन को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट जिनकी हो रही थी, शिक्षा से संबंधित सफलताएं, जॉब को लेकर जो परिवर्तन की लहर दौड़ रही थी आपके मन में, उसमें आशा के अनुकूल अच्छे परिणाम, और नौकरी जो तलाश रहे हैं उनको ईमेल आएगा, फोन कॉल आएगी, वो इंटरव्यू में सफल होंगे। कारण क्या है कि मिथुन राशि के लिए जब भद्र योग बनेगा तो अगर कोई आपको सेलेक्ट करता है तो आप ये नहीं समझना कि वो एहसान कर रहा है आपके ऊपर। आपके अंदर प्रतिभा है, आप ज्ञानी हैं, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है, इसलिए आपको बुलाया जा रहा है, और भाग्य आपका साथ दे रहा है। भाग्यम फलति सर्वत्र, भाग्य सबसे बड़ी चीज है। मान सम्मान और हरे वस्तुओं का दान करें, गाय को रोटी दें। इसके अलावा एक तुलसी का पत्ता लेकर जिह्वा पर रख के रविवार को छोड़ करके आप तुलसी के पत्ते घर में संग्रह कर सकते हैं। 5, 7, 10 पत्ते रखो अपनी फ्रीज में या प्रिजर्व करके, और जब भी आप इंटरव्यू में दे जा रहे हैं एक तुलसी पत्र खाइए। और क्या बोल रहे हैं? तुलसी पत्र मुख में डालते समय गोविंदाय नमः, गोविंदाय नमः। नारद जी ने यही उपदेश एक विचित्र गांव के लोगों को दिया था। हर काम में,
हर व्यक्ति यही बोलता था, गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, कृष्णार्पणमस्तु, कृष्णार्पणमस्तु। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।